आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा? बॉस। सबका बॉस कौन है? जो सबसे देरी से इंतजार कर रहा है, जिसका क्या नाम है? किंग ऑफ केमिकल। जैसा कि दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, सल्फ्यूरिक एसिड। और इस सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में भैया कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताइए, जैसे आप हर स्टडी ऑफ कंपाउंड में एक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट दिए थे। तो सल्फ्यूरिक एसिड सिलेबस के हिसाब से हम बताएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एक मिनरल एसिड है। ये ना ही प्लांट के अंदर ना ही एनिमल के अंदर मिलता है। ये कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर मिलता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया? तो आपके सिलेबस में दो टाइप का सल्फ्यूरिक एसिड है, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और जनरली जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जितना मेटल का कैरेक्टर हम पढ़ाए ना, कैसा कैरेक्टर भैया? कोई भी मेटल को किसके साथ बोलो, कोई भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, वो डाइल्यूट काम करेगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 बोलता है हम वो सब काम नहीं करेंगे, इसका बहुत भाव है कंसंट्रेटेड का। पर डाइल्यूट बोलता है जो मेटल वाला प्रॉपर्टी है वो हमको दे दो। अब कंसंट्रेटेड कुछ स्पेसिफाई काम करता है। कैसा काम भैया? तो कंसंट्रेटेड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों H2SO4, पर कुछ H2SO4 में पानी डाल दिए तो डाइल्यूट हो गया, कुछ H2SO4 को ऐसे ही रहने दिए प्योर, तो उसका काम कुछ अजीब सा है। कैसा अजीब सा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कंसंट्रेटेड H2SO4 किसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है? ये कमेंट सेक्शन में आप बताएं। HCl मेथाइल, अगर नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा ये कंसंट्रेटेड H2SO4 कुछ और भी काम संभालता है, स्पेसिफाई काम। डाइल्यूट बोला तो फिक्स हो गया, जो भी एसिड का काम है तुम संभालो। एसिड मेटल से रिएक्ट करता है क्या होता है, कार्बोनेट से होता है क्या होता है, सल्फाइड से क्या होता है, सब पढ़ा चुके हैं, तो उसको दे दिए। अब कंसंट्रेट क्या बोला? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बॉस वाला एग्जांपल याद आ रहा होगा। इसके अलावा कंसंट्रेटेड H2SO4 नॉन वोलेटाइल एसिड है, इजिली वेपर नहीं बनता है, ये भी पढ़ा चुके हैं। इस H2SO4 पे कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं हम लोग को बस एक चीज जान लेना है। क्या? लार्ज स्केल पे H2SO4 कैसे बनेगा, ओलियम क्या है। तो लार्ज स्केल पे H2SO4 अगर आपको बनाना है तो कांटेक्ट प्रोसेस से बनेगा, ठीक है, ऑसवाल्ट से नहीं। ऑसवाल्ट से नाइट्रिक एसिड बनता है, याद आ रहा होगा, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड में आपको दिख रहा हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक H2SO4 और पूरा स्टडी ऑफ कंपाउंड एक सीक्वेंस पे सेमेस्टर 2 के एग्जाम से हम सजा दिए, तो उसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए रेडी कर। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, स्टडी ऑफ कंपाउंड का लास्ट चैप्टर। अभी तक आपने मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है, किस तरीका से HCl को सजाए थे, एमोनिया को सजाए थे, नाइट्रिक एसिड को सजाए थे। अब फिर आज किस पे आ गए? सल्फ्यूरिक एसिड पे। तुम सबसे पहले देख रहे हो भैया, आपका इंट्रो में टी शर्ट कुछ और था, अभी कुछ और हो गया। कैरी मिनाटी का डायलॉग तो याद ही होगा, ये करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोलना चाह रहा है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल, सबका बॉस। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको ऑक्सीजन देते रहता है, नहीं तो सबसे हाइड्रोजन टानते रहता है। इसके अलावा दो दो भाई है, एक ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसके अंदर पानी डाल दिए तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एक ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड रखे हुए हैं, पानी नहीं डाले। जब पानी नहीं डालते हैं तब कंसंट्रेटेड, जब पानी डाल देते हैं तो डाइल्यूट, और डाइल्यूट करते हैं तो कोई और रिएक्शन हो जाएगा, मेटल वाला रिएक्शन। कंसंट्रेट रहा तो नॉन मेटल वाला रिएक्शन। अभी समझाते हैं अच्छे से ये क्या होगा, वो यहाँ समझो। डाइल्यूट वाला सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ और सिर्फ मेटल रिएक्शन शो करेगा, कंसंट्रेट वाला सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल रिएक्शन शो करेगा। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में भैया कुछ बात बताइए, तो आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या कि एमोनिया किस प्रोसेस से बनता है? हैबर प्रोसेस, याद आ रहा होगा। नाइट्रिक एसिड किस प्रोसेस से बनता है? ऑसवाल्ट प्रोसेस। अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए। उसी तरीका से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्री में किस प्रोसेस से बनाया जाता है? क्या हैबर प्रोसेस? नहीं। ऑसवाल्ट प्रोसेस? नहीं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। किस प्रोसेस से बनाया जाता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। जैसा कि आज हम देखने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहले क्या देखे थे? HCl, फिर क्या देखे थे? एमोनिया, फिर क्या देखे थे? HNO3, फिर अब क्या देख रहे हैं? H2SO4। सबका एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, ये लास्ट चैप्टर। और ये जो H2SO4 है, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस होता है, मतलब नेचर में तुम सल्फ्यूरिक एसिड देखने जाओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड तुमको कैसा मिलेगा?
कलरलेस। कैसा मिलेगा? कलरलेस। पर याद आ रहा होगा, नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है, पर लैब वाला नाइट्रिक एसिड येलो कलर का होता है। अब कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो नहीं देखे तो बताइए क्या है, क्यों ऐसा होता है। नाइट्रिक एसिड तो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, तो भैया सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है? कलरलेस। इसके अलावा यहीं से हम करा दे रहे हैं, HCl और नाइट्रिक एसिड ये दोनों वोलेटाइल एसिड होते हैं, मतलब इजिली वेपर बन सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसको हीट करोगे ना तो ये वेपर बन के गायब हो जाएगा। मतलब आप अपने रूम में HCl और नाइट्रिक एसिड ला के रख दिए, थोड़ा सा गर्मी आ गया या थोड़ा सा रूम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो HCl नाइट्रिक एसिड गायब। पर वही आप H2SO4 को ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड को ले लीजिए और एक रूम में रख दीजिए, रूम टेम्परेचर बढ़ाइए जरूरत से ज्यादा, H2SO4 वही रहेगा, वेपर बन के गायब नहीं होगा। कहना क्या चाह रहा है? नॉन वोलेटाइल, इजिली वेपर नहीं बनता है, इजिली वेपर नहीं बनता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको ऑक्सीजन देगा नहीं तो सबसे हाइड्रोजन को निकालेगा। दैट इज कलरलेस होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और दो टाइप का सल्फ्यूरिक एसिड आपके सिलेबस में रिड्यूस के हिसाब से, एक है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ऐसा H2SO4 जिसमें पानी डाल दे, जिसमें क्या डाल दे? पानी, तब वो मेटल वाला रिएक्शन शो करेगा। ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें पानी नहीं डाले तो वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, और ये नॉन मेटल वाला रिएक्शन शो करेगा और ये मेटल वाला रिएक्शन शो करेगा। अभी कराते हैं एक ट्रिक के साथ। इसके अलावा आपको बहुत सारा किंग ऑफ बॉस केमिकल एसिड बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो कौन सा प्रोसेस यूज करना होगा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज करना होगा। ये आपके एग्जाम में पक्का पक्का आ रहा है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ है नहीं ज्यादा, सिर्फ एक प्रोसेस है जिसको अच्छे से जानना। तो देखते हैं ये सब कैसे ये रिएक्शन होगा, कैसे ये रिएक्शन होगा और कैसे ये होगा, बस यही आपके सिलेबस में। ओलियम क्या है इसको भी देखेंगे, ओलियम जानते होंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन मतलब क्या, एक देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। आप एक कंटेनर ले लीजिए घर में, अगर बजट शॉर्ट है तो पुराना कंटेनर उठा लीजिए, वो भी नहीं मिला है तो टीना उठा लीजिए, कोई कारखाना का उठा लिए, और इसमें रख दीजिए आप H2SO4। क्या रख दीजिए? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए और सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डालिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हाँ, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसा हो गया? डाइल्यूट। पानी डालने के बाद एसिड कैसा हो गया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब जैसे इसको पानी डाले ना, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड अजीब तरीका से बिहेव करेगा। अब बोलेगा हम कोई भी रिएक्शन नॉन मेटल पे नहीं करेंगे, मेटल पे करेंगे, और मेटल वाला सारा कैरेक्टर शो करेंगे। जैसा आपने वीडियो में देखा होगा, या अभी तक मैं नहीं देखे तो वीडियो को देखिए, पहला रिएक्शन करा रहे हैं। कोई भी मेटल का कार्बोनेट लीजिए, करा चुके हैं कार्बोनेट। अगर एक एसिड लेते हैं और यहाँ पे फिक्स है एसिड यही लेंगे, तो कार्बोनेट है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और सॉल्ट। हाँ, वही वाला रिएक्शन। चलिए एक मेटल कार्बोनेट उठाएं। हाँ चलिए उठाते हैं एक मेटल कार्बोनेट। देखिएगा ध्यान से, मैग्नीशियम का कार्बोनेट लिए, किससे रिएक्ट करेंगे? एसिड। कौन एसिड लिए? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। लिखना जरूरी है भैया, कंसंट्रेट ले लिए तो बिना पानी डालने वाला एसिड ले लिए तो ये रिएक्शन नहीं होगा, याद रखना ही बात, डाइल्यूट होना चाहिए। ब्रैकेट में लिख दिए डाइल्यूट। कार्बोनेट लिए ना CO3, एक ऑक्सीजन कम कीजिए, क्या बनेगा? CO2। और क्या बनेगा? वाटर वेपर। और क्या बनेगा? बोलो, सॉल्ट, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। चलो एक और करा दो। जिंक कार्बोनेट लिए, किससे रिएक्ट करेंगे? H2SO4 से। कैसा? कंसंट्रेट की डाइल्यूट? डाइल्यूट, तभी ये रिएक्शन होगा। क्या बनेगा? CO3 है तो फिक्स है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, पहले वाले के लास्ट से सॉल्ट बना लो, जिंक सल्फेट। कहानी कंप्लीट हो गया। क्या था ये? जिंक सल्फेट का। तो कोई भी मेटल के कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर वेपर बनेगा और उसका सॉल्ट बनेगा। कब ये रिएक्शन होगा? जब सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डाल देंगे, जब सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट वाला होगा। चलो एक दूसरा भी करा दे रहे, ऐसा कितना भी कर सकते हैं। अगर अच्छा एक मेटल का सल्फाइड लिए, क्या लिए? सल्फाइड। किससे रिएक्ट करेंगे? एसिड से। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा? वाटर वेपर। और क्या बनेगा? सॉल्ट। कैसे बताइए तो एक एग्जांपल से समझाइए।
तो एक मेटल फिर यही से उठाते हैं Mg, और सल्फाइड को क्या बोलते हैं SO3, MgSO3 बना लिए, मैग्नीशियम सल्फाइड। एसिड तो फिक्स है, पानी वाला एसिड, क्या नाम है H2SO4, डाइल्यूट की कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट, तभी तो ये रिएक्शन होगा, पानी वाला एसिड। क्या बनेगा बोलो, SO3 है, देखो यहाँ CO3 था, CO2 बना, यहाँ SO3 है तो क्या बनेगा, वेरी गुड, SO2 वाटर वेपर, पहले वाला का लास्ट से सॉल्ट, MgSO4 हो गया। चलो जिंक वाला बनाया जाए, तो जिंक का सल्फाइड लिए, किससे रिएक्ट करे, एसिड तो फिक्स है, वो भी डाइल्यूट रहना चाहिए, क्या बनेगा बोलो बोलो, SO3 से क्या निकाल ले SO2, और बोलो वाटर वेपर, और बोलो पहले वाला का लास्ट से जिंक सल्फेट। तो ऐसा कितना रिएक्शन कर सकते हैं मेटल वाला रिएक्शन। यानी एक बात तुम लोग याद रखना जो की पॉइंट है कि मेटल वाला रिएक्शन हमेशा डाइल्यूट के साथ होगा, जो भी HCl में होता था, जो भी अमोनिया में होता था, वही रिएक्शन यहाँ भी होगा अगर डाइल्यूट H2SO4 रहता है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा अफू कौन है बताएंगे बाद में, आफ्ताब, ठीक है। आफ्ताब गया कहीं से और क्या किया, एक कंटेनर लेके आया पुराना वाला, और इसके अंदर H2SO4 वो भी पड़ चुका है, उसको पता है क्या होता है, और वो इतना सियाना है कि इसमें पानी नहीं डाला है, ठीक है। तो ऐसे एसिड को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये रिएक्शन हमेशा नॉन मेटल पे शो करेगा, किस पे, नॉन मेटल पे, मेटल पे नहीं, मेटल पे डाइल्यूट वाला करता है जो राजू किया था, ये नॉन मेटल पे करेगा। तो चलो पहला नॉन मेटल रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, और आफ्ताब को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, पावर रेंजर, बचपन में देखते थे SPD पावर रेंजर, उठा लिए यहां से, सल्फर, फॉस्फोरस, और बोलो कार्बन, डी हटा दिए, डी सिलेबस में नहीं है, सल्फर, फॉस्फोरस और कार्बन तीनों नॉन मेटल है, बोले थे पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नॉन मेटल पे काम करता है। और क्या ले ले H2SO4, और क्या ले ले H2SO4, और क्या ले H2SO4, कैसा, डाइल्यूट की कंसंट्रेटेड, इस समय लेना होगा हमको ब्रैकेट में कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट वाला तो मेटल रिएक्शन शो करता है, कंसंट्रेटेड, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या बनेगा, यही तो बताना था सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको ऑक्सीजन देता है, तो ये इसको ऑक्सीजन दे देगा, तो क्या बनेगा देखो, तो सल्फर को ऑक्सीजन दे दिया तो सल्फर डाइऑक्साइड, और बाई प्रोडक्ट में पानी निकलता है, वाटर वेपर, हो गया कहानी खत्म। और ये वाले रिएक्शन में ना ये फिक्स है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे भी होगा, कैसे अभी बताते हैं। अब ये फिर इसको ऑक्सीजन दे देगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक एसिड बन जाता है H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा वाटर वेपर, यानी ये चेंज नहीं होगा, ये वाले रिएक्शन में ये हर जगह रहेगा। तीसरा देखो, अगर इसको ऑक्सीजन दे दिए तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा वाटर वेपर, हो गया कहानी कंप्लीट। कोई एक तो पक्का आ रहा है इसमें, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में दे when a sulfur is a react with concentrated sulfuric acid what form, या when carbon is a react with concentrated sulfuric acid by product का नाम लिखो। यहाँ तक समझ में आया कंसंट्रेटेड। एक और भी देख सकते हैं जो सिलेबस में है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सना अंडा, रोटेन एग स्मेल गैस। अब ये देखो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड रोटेन एग स्मेल देता है, आप लोग के सिलेबस में था। अगर उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यूज कीजिएगा तो क्या मिलेगा, सल्फर और वाटर। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कंसंट्रेटेड का कुछ रिएक्शन था कि कभी भी सल्फर से यूज करेंगे तो ऑक्सीजन दे देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन से यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, पी के साथ यूज करेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया ही होगा, इजी चीज है, कुछ बड़ा चीज नहीं था। ये तो कंसंट्रेटेड का एक प्रॉपर्टी पता चला हमको कि हाँ भैया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, फास्फोरस के साथ रिएक्ट करता है तो फास्फोरिक एसिड देता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड देता है, और सना अंडा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यूज करते हैं तो सल्फर देता है। यहाँ तक कंप्लीट। अब सुनो ध्यान से, इसके अलावा H2SO4 खासकर कंसंट्रेटेड ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब बॉस मूवी तुम लोग देखे होगे, नहीं तो HCl तो अभी तक नहीं देखे तो देखिए।
डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको बोलते हैं? ऐसा केमिकल कंपाउंड जो किसी चीज में से पानी निकाले। अक्षय कुमार का डायलॉग याद आ रहा होगा, अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना। उसी तरीका से H2SO4 जहां जाता है ना वहां बोलता है अपने को क्या, मारपीटी कुछ नहीं, अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना। जैसे हम लोग देखे थे HCl जब बनता है, HCl के आसपास बहुत सारा वाटर का मॉलिक्यूल होता है, तो H2SO4 जाएगा और इस सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। हो गया। तो HCl के लिए कौन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है? H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट नहीं। डाइल्यूट तो मेटल वाला रिएक्शन करता है। कंसंट्रेटेड क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसंट्रेट क्या करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके अलावा एक और रिएक्शन देखिए, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन उठा रहे हैं। सोडियम का नाइट्रेट लीजिए और इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कीजिए, ठीक है? तो क्या बनेगा बोलिए? टेम्परेचर 200 से कम रखेंगे, याद आ रहा होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और क्या बचेगा? HSO4, और यहाँ से सोडियम उठ के यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया? NaHSO4। और ये एक H जो निकला था ये नाइट्रेट के पास आ जाएगा, बन जाएगा HNO3। नाइट्रिक एसिड बनाने का तरीका। तो कभी भी कोई भी नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम हमेशा कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड। और ये नॉन वोलेटाइल पता होगा। HCl यूज करते हैं, यहाँ पे नाइट्रिक में बता चुके। अगर HCl यूज करें तो वेपर बन के गायब हो जाएगा। इसको पकड़ के लाए थे रिएक्शन के लिए, गायब हो जाएगा। इसीलिए H2SO4 ही यूज करते हैं। ये नाइट्रिक एसिड का क्वेश्चन है। तो यहाँ से कंसंट्रेटेड का 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और बताइए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जहां जाता है पानी निकाल लेता है, कंसंट्रेटेड वाला। और कंसंट्रेटेड वाला और क्या करता है? कोई एसिड बना सकता है। कोई भी सॉल्ट लीजिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, वो नाइट्रिक एसिड बना देगा। यहाँ तक समझ में आया? अब हम देखेंगे बॉस को बहुत ज्यादा बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कौन सा प्रोसेस करना होगा? याद आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है, ऑस्मोल प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनता है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं और चैप्टर रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट। देखिए अब जो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, तो इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं। और क्या इसका प्रिंसिपल होगा, कैसे करेंगे? देखो, तो सबसे पहले यहाँ चैम्बर दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 चैम्बर है, और लास्ट में वाटर के साथ डाल के ओलियम बना लिए। ओलियम क्या होता है? तो सबसे पहले बताते हैं, H2H2O7 को बोलते हैं ओलियम। लास्ट में ओलियम बनता है, उस ओलियम को पानी में डाल के सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। अब देखो कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस चैम्बर को, फर्स्ट चैम्बर को, जो कारखाना होगा, जो फैक्ट्री होगा जहां पे सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाएगा, वो कौन सा है? सल्फर बर्नर। इस चैम्बर में सल्फर को रखेंगे तो इसका नाम क्या पड़ गया? सल्फर बर्नर। या इसी का दूसरा नाम है पाइराइट बर्नर। नहीं समझ रहा है? और इधर साइड से देखो एयर दे रहा है, क्या दे रहा है? एयर दे रहा है। मतलब इस चैम्बर के अंदर जो डार्क ब्लैक कलर का दिख रहा है वो सब सल्फर है, और बाहर से एयर दे रहा है। तो देखना ध्यान से, सल्फर है चैम्बर के अंदर, सल्फर बर्नर के अंदर या पाइराइट बर्नर के अंदर, और क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? बताओ। सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। हमको किसी तरीका से ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाना था, तो हम एक चैम्बर लेके आए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का चैम्बर है जिसका नाम क्या है? सल्फर बर्नर। उसके अंदर सल्फर डाले, एयर से ऑक्सीजन, एयर वाला ऑक्सीजन ले लिए, और क्या बना लिए? सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखो अब ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया होगा, SO2 बन गया होगा, और ये यहाँ से इक्वेशन यहाँ पे है, ये यहाँ से एक ट्यूब के थ्रू डस्ट चैम्बर में आएगा। एक फिल्टर लाइक डस्ट चैम्बर है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड में कोई भी गंदगी होगी, डस्ट पार्टिकल होगा, इंप्योरिटीज होगा, तो उसको हम लोग हटा देंगे। ये डस्ट चैम्बर क्या करेगा? उससे सल्फर को जाने देगा और डस्ट पार्टिकल को यहीं पे रोक देगा। उसके बाद SO2 यहाँ आया, और इस चैम्बर में आया, इसको बोलते हैं वॉशिंग टावर। अगर कोई भी इंप्योरिटी है, कोई भी वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज है, सुनना ध्यान से, ये सब बताता नहीं कोई। अगर इस सल्फर डाइऑक्साइड में हम डस्ट पार्टिकल को तो रोक लिए, पर फिर भी देख रहे हैं अभी भी कुछ सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर अभी भी कुछ डस्ट पार्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ घुलना पसंद करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे यहाँ आया, ऊपर से पानी दे रहा है, तो जो भी डस्ट पार्टिकल है उस पानी में घुल के नीचे बाहर चल जाएगा। इसलिए इस चैम्बर का नाम पड़ा वॉशिंग टावर। अब सल्फर डाइऑक्साइड को नहलाओ, जैसे नायक में हम लोग दूध से नहलाते थे,
सल्फर डाइऑक्साइड को दूध से नहलाया जा रहा है, इमेजिन करो वाटर से नहलाया जा रहा है वॉशिंग टावर में। इतना काम हो गया, पूरा गंदगी निकाल दिए, इंप्यूरिटीज निकाल दिए। अब सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से, ये रेड रेड क्या भैया, ये क्वार्ट्स है, क्या है क्वार्ट्स, तो थोड़ा बहुत अमाउंट में मॉइस्चर का अब्जॉर्ब करता है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर आया इस ट्यूब से आते 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 नए चैम्बर में आ गया। इस चैम्बर का नाम है ड्राइंग टावर। ड्राइंग टावर मतलब उसको सुखाना। अब ड्राइंग टावर क्या करता है, देखो ध्यान से। अब जैसे पता चला ऊपर से हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है भैया बताएं, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड मेरे पास था, इसमें हम ऑक्सीजन दे दिए एयर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा मेरा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या बनेगा मेरा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल दे दिए, बैलेंस हो गया रिएक्शन। यानी सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट किए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। किस चैम्बर में होता है, ड्राइंग चैम्बर में होता है। अचानक ड्राइंग चैम्बर में आया ना, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ आया और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी इनडायरेक्टली सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग ऑक्सीजन डाल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इस गैस को। तो क्या बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। तो H2SO4 क्यों डाल रहे ऊपर से इस ड्राइंग टावर में। अब जैसे ही सल्फर ट्राइऑक्साइड बना ना, तो देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा वाटर वेपर है, अब पानी हमको चाहिए नहीं। तो आपको तो पता है बॉस का डायलॉग तो पता होगा, अपने को तो बस पानी निकालनी है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड से कंसंट्रेटेड पानी निकाल लेगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन गायब करो, तो क्या बच जाएगा, ध्यान से समझो, SO3 बच गया। अब ये SO3 इस ट्यूब से आते 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 एक नया चैम्बर में गया, और ये जितना भी डॉट बना है ना वो सब SO3 है। क्या है, इस चैम्बर का नाम है प्यूरीफायर टावर। पहले चैम्बर का नाम था सल्फर बर्नर, दूसरे का नाम था वॉशिंग टावर। नहला दिए, जो भी गंदगी था निकाल दिए। उसके बाद जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए तो देख रहे हो उसमें पानी है, तो ऊपर से H2SO4 डाल रहे हैं, पानी को साइड कर दे, क्योंकि H2SO4 पानी निकाल सकता है, ड्राइंग एजेंट है। फिर वहां से SO3 को कहाँ ले गए, नए चैम्बर में, जिसको क्या नाम है, प्यूरीफायर टावर, जिसका क्या नाम है, प्यूरीफायर टावर नाम। ठीक है, अब ये प्यूरीफायर टावर क्या करेगा, देखो SO3 तो रखे हुए हैं ना, और यहाँ पे ऊपर में आप लिखे हुए हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, सुनो ध्यान से सुनना। जैसे SO3 बनता है ना, SO3 बनता है, यहाँ पे कुछ इम्प्यूरिटीज और भी बचा रहता है। यार कितना इम्प्यूरिटीज रहता है भैया, नेचर में बहुत इम्प्यूरिटीज है। अगर आपसे हम पूछे आप सच्चे हैं, तो नहीं, आपके अंदर भी बहुत कुछ डोल मडोल है। हर इंसान का अपना एक ही है। उसी तरीके से इस कंपाउंड में भी बहुत इम्प्यूरिटीज है। कुछ को पानी डाल के हटा दे रहे हैं, कुछ को डस्ट पार्टिकल से हटा दे रहे हैं, देख रहे हैं अभी भी इम्प्यूरिटीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्यूरिटीज है आर्सेनिक का। क्या, आर्सेनिक। आर्सेनिक एक एलिमेंट है, आर्सेनिक ऑक्साइड का जो केमिकल होता है। ठीक है, तो ये आर्सेनिक के इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए हमको हमेशा क्या यूज करना पड़ता है, FeOH3, फेरिक हाइड्रोक्साइड का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। हुआ क्या, कहानी स्टार्ट किए, इसके अंदर सल्फर था, बाहर से एयर दिए, सल्फर बर्नर में सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज है, तो वो डस्ट पार्टिकल, डस्ट चैम्बर निकाल लिया। पर अभी देख रहे हैं और भी इंप्यूरिटीज है, तो नायक की तरह मूवी में जैसे नहला देते थे, वैसे सल्फर डाइऑक्साइड को वॉशिंग टावर में नहला के गंदगी खत्म कर दिए। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ड्राइंग टावर में आया, तो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन देके क्या बना लिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना तो लिए, पर वाटर भी बन रहा है, तो वाटर को तो निकालना होगा। तो वाटर को निकालने के लिए ऊपर से क्या डाल रहे हैं, H2SO4। सारा वाटर गायब होते जाएगा, SO3 यहाँ से नए चैम्बर में है। जैसे नए चैम्बर, प्यूरीफायर, नाम से सुनो ना, अभी भी कोई इंप्यूरिटीज है तो उसको निकालो। तो देखिए अभी भी इसके अंदर इंप्यूरिटीज है। किसका इंप्यूरिटीज है, आर्सेनिक का। आर्सेनिक के गंदगी को निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। उसी से आर्सेनिक का केमिकल बाहर निकले। अब यहाँ से SO3 देखना ध्यान से, SO3 जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और यहाँ पे एक टेस्टिंग चैम्बर है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टेस्टिंग चैम्बर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे, अगर टेस्टिंग चैम्बर में इंप्यूरिटीज हुआ तो सारा कंपाउंड कलर शो करेगा। जैसे ये SO3 गया ना टेस्टिंग चैम्बर में, देख रहे एकदम डार्क दिख रहा है, SO3 एकदम अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, यानी SO3 में कोई इंप्यूरिटीज नहीं। जैसे अगर आपके सामने जो अच्छा अच्छा बात करता है समझिए वो और डेंजर होता है, उसी तरीके से कंपाउंड के लेवल में भी यही चल रहा है। अगर
बहुत चमकेगा तो समझो उसके अंदर इम्प्यूरिटीज है, और नहीं चमक रहा है, डार्क दिख रहा है, यानी SO3 के अंदर इम्प्यूरिटीज पूरा हम लोग शुरुआत से हटा दें। अब ये SO3 कहाँ जाएगा? कॉन्टैक्ट चैम्बर में, इसीलिए तो इस प्रोसेस का नाम हुआ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किसमें जाएगा? कॉन्टैक्ट चैम्बर में। और कॉन्टैक्ट चैम्बर में जाके क्या करेगा दोस्तों, हम अच्छे से समझ। कॉन्टैक्ट चैम्बर में क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे V2O5 कैटलिस्ट यूज करते हैं, SO3 यहाँ से एक नया चैम्बर में जाता है और लास्ट में ओलियम बन जाता है। अब ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ध्यान से देखना, ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है ना, इसमें डायरेक्ट पानी नहीं डाल सकते। सल्फर ट्राईऑक्साइड है ना, तो डायरेक्ट हम पानी डाल के, हम जो सोच रहे हैं ना कि वाटर डाल दीजिए ना भैया, क्या इतना ड्रामा कर रहा है, डायरेक्ट बनाइए ना H2SO4, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। और यहाँ पे बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये बनाने के लिए थोड़ा और भी गेम है। क्या क्या गेम है देखो, किस तरीका से कौन कैटलिस्ट यूज करेंगे, कहना क्या चाह रहे हैं, तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लिए, बना क्या दिए, सल्फर ट्राईऑक्साइड, यहाँ तक सल्फर ट्राईऑक्साइड, यहाँ 2 मॉलिक्यूल, यहाँ 2 मॉलिक्यूल, रिएक्शन बैलेंस है। और देखो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राईऑक्साइड, एक ऑक्सीजन डालने के लिए इतना गेम हो रहा है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड V2O5, वेनेडियम पेंटो ऑक्साइड, V4 वेनेडियम, 5 ऑक्साइड है पेंटो ऑक्साइड, ये कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। टेम्परेचर 450 डिग्री रखते हैं, इंपॉर्टेंट है सवाल। प्रेशर ज्यादा रखते हैं तो 1 एटमोस्फेयर मत रखो, 2 एटमोस्फेयर रख लो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया है बहुत बार कि प्लैटिनम का कैटलिस्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। पहला बात, प्लैटिनम बहुत महंगा होता है, अगर इसको यूज कर ले तो हम जानते हैं आर्सेनिक का इम्प्यूरिटीज इसको गायब कर देगा। जहाँ कैटलिस्ट होगा वहाँ इम्प्यूरिटीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैटलिस्ट को खराब कर देगा। जहाँ अच्छा आदमी होगा वहाँ खराब होगा तो अच्छा को खराब कर देगा ना, ठीक उसी तरीका से। इसलिए प्लैटिनम महंगा भी है और कैटलिस्ट का पैसा भी खर्चा होगा, उतना पैसा नहीं, हम लोग गरीब आदमी, ठीक है, इसमें तो व्हाइट बोर्ड पे है। तो अब देखो ये जो V2O5 है, ये V2O5 क्या है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो अब तुम बोलोगे इसको नहीं खराब करेगा, नहीं, खराब भी करेगा तो क्या दिक्कत है, फिर नया ले आएंगे, बहुत सस्ता है, ये मोदी दुकान में मिलता है, नहीं ऐसा भी नहीं। V2O5 कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। टेम्परेचर कितना, 450 डिग्री, और बताओ प्रेशर कितना, 2 एटमोस्फेयर। क्या बना लिए, सल्फर ट्राईऑक्साइड बना लिए। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही सल्फर ट्राईऑक्साइड बना ना, अब ये सल्फर ट्राईऑक्साइड डायरेक्टली पानी नहीं मिलाएंगे, इसको रिएक्ट करेंगे, एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करेंगे। किससे रिएक्ट करेंगे, जैसे SO3 मिला ना, तो देखो ऊपर से डाल रहा है SO3, यहाँ से इस चैम्बर में जा रहा है, किस चैम्बर में, एब्जॉर्प्शन टावर में जा रहा है, उस चैम्बर का नाम। तो SO3 यहाँ से जा रहा है, कैटलिस्ट यूज कर लिए, टेम्परेचर पता है 450, प्रेशर पता है 2 एटमोस्फेयर, कहाँ चल गया, एब्जॉर्प्शन टावर में गया। अब जैसे एब्जॉर्प्शन टावर में गया तो ऊपर से क्या डाल ले, देखो H2SO4 डाल दिए, SO3 यहाँ से जा रहा है, तो क्या बनेगा भैया, एकदम ध्यान से, H2S2O7, दिस इज कॉल्ड ओलियम। डायरेक्ट पानी डाल के SO3 से सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाना है, पहले बनाना है ओलियम, H2S2O7 ओलियम, या इसी का दूसरा नाम बोल सकते हैं हम लोग पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल सकते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। एग्जाम का पक्का क्वेश्चन होने वाला है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो सिलेबस में है। तो क्या है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका क्या नाम है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डाल दीजिए, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, H2S2O7 जिसको ओलियम बोलते हैं, इसमें वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए और 2 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा H2SO4। यही देखो ना, ऊपर से H2SO4 डाल रहे थे, इधर से SO3 आ रहा था, हाँ H2SO4 SO3 क्या बना, ओलियम। तो ओलियम यहाँ बन गया। अब इस ओलियम में पानी डाल दिए, इस ओलियम में जैसे पानी डाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, H2SO4। H2SO4 ही तो बनाना था भैया, सल्फ्यूरिक एसिड ही तो बनाना था यहाँ पे। तो इस रिएक्ट पूरे प्रोसेस को देखो किस तरीके से, कहानी को एक 1 शॉट में स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनते जाना। बहुत सारा चैम्बर है, तो कैसे याद रखे भैया, तो पहला वाला चैम्बर में सल्फर ऑक्सीजन को डाला जाता है, दूसरा वाला चैम्बर में नायक की तरफ उसको नलाया जाता है, तीसरे वाले चैम्बर में जैसे कुछ नया बनता है तो पानी आ जाता है, तो पानी को हटाया जाता है, फोर्थ चैम्बर में एक आर्सेनिक का इम्प्यूरिटीज आता है जिसको हटाने के लिए आयरन का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, फिफ्थ चैम्बर में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट, टेम्परेचर ये सब यूज करते हैं, एब्जॉर्प्शन चैम्बर में ओलियम बना के वाटर डाल के हटा देते, बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो हुआ क्या, इधर से एयर दे रहे हैं, सल्फर बर्नर, सल्फर डाले, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड को डस्ट पार्टिकल से बाहर निकाले, फिर कहाँ लेके गए, सल्फर डाइऑक्साइड
पानी से नायक की तरह नहला दिए, गंदगी खत्म। अब सल्फर डाइऑक्साइड गया नए चैम्बर में, ड्राइंग टावर में। तो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए, तो जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए ना, देखे पानी बहुत सारा है, तो उस पानी को हटाने के लिए नीचे से पीछे चिल्ला रहा है, बॉस अपने को बस पानी निकालना है। H2SO4 पानी निकाल दिया। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे नया चैम्बर में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्यूरीफायर टावर। तो प्यूरीफायर टावर में जैसे गया तो देख रहा है आर्सेनिक बैठा हुआ, यानी इतना नहलाना, इतना काम करना, फिर भी अभी भी है कोई बैठा हुआ। तो उसको हटाने के लिए हम लोग कॉल किए, कॉल करके बुलाए किसको, फेरिक हाइड्रोक्साइड को, आ जा भाई आर्सेनिक जानेगा। तो आर्सेनिक इंप्योरिटीज को हटा दिए। अब ये SO3 एक ट्यूब से जा रहा है क्या, टेस्टिंग चैम्बर में। हम टेस्ट करेंगे क्या अभी भी इंप्योरिटीज नहीं है। अगर इंप्योरिटीज हुआ तो टेस्टिंग चैम्बर चमकने लगेगा, अगर नहीं हुआ तो डार्क कलर दिखेगा। देखिए SO3 डार्क कलर दिखा है। उसके बाद ये SO3 कहाँ गया, कॉन्टैक्ट चैम्बर में, और SO3 यहाँ पे कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर वेशर यूज किए, और इस SO3 को कहाँ भेज दिए, एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर में क्या हो रहा है, SO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या बना रहा है, ओलियम। इस ओलियम को डाइल्यूट करेंगे, पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां तक स्टडी ऑफ कंपाउंड का पूरा सीरीज कंप्लीट कर दी। पहला क्या था, HCl, दूसरा क्या था, अमोनिया, तीसरा क्या था, नाइट्रिक एसिड, फोर्थ क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए, और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।